साफ नहीं करेंगे तो मेरे भाई कौन करेगा? ये एक एक लोग को मारेंगे, क्योंकि आपको ये आप लोग ये घर में बैठ कर कहते हैं कि हमें क्या जरूरत पीटीए की मीटिंग में जाने के लिए, हम क्यों लड़ाई लड़ने के लिए जाए, हमारा काम तो बढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाई हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप नहीं निकलिएगा तो कौन निकलेगा? एक एक आदमी को ये ऐसे ही मारेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा इसी श्रीनगर बाजार में तमाम मुर्गी की दुकान है, आपने देखा होगा केज में जब हाथ डालते हैं तो मुर्गी निकालते हैं, जिस मुर्गी को पकड़ते हैं वही बोलती है। सुजीत भाई बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? वही बाकी मुर्गियां साइड में हो जाती हैं, धीरे धीरे वो दबाती है मैं बची, लेकिन शाम तक सारी मुर्गी कट जाती है। इसी तरीके से एक एक आदमी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर ऐसा नहीं है मेरे ऊपर चला, वही बुलडोजर आज यहाँ पे देखा होगा, लाश भी उसी बुलडोजर से उठाया है इन्होंने। ये बुलडोजर किसी का नहीं है, न ये हिंदू का है न मुसलमान का है। ये बुलडोजर सिर्फ गरीब को उठाने के लिए इन्होंने बनाया है, गरीब को चलाने के लिए इन्होंने बनाया है, हमारे मकान को ढहाने के लिए इन्होंने बनाया है। इसलिए इससे इनको बचना पड़ेगा मेरे भाई, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोच बदलनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि नंबर आपका भी आएगा। इसी जगह हमको फिर वही एक शेर याद आ जाता हो कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कद पे मैं भी चुका, मेरा नंबर अब आया, मेरे कद पे आज भी चुका, अगला नंबर आपका है। इसी तरीके से सही हो जाओ, एक एक आदमी इसी तरीके से खत्म हो जाओ। इस तरीके से इनको समझने की जरूरत है। ये राम का नाम लेके इन्होंने राम को भी नहीं बख्शा है, इन्होंने राम का भी बाजारीकरण कर दिया है। इन्होंने जिस तरीके से कुंभ मेले में अगर फोटो लगनी चाहिए तो वहाँ पे फोटो लगनी चाहिए थी, तो महादेव की फोटो लगनी चाहिए थी, हनुमान जी की फोटो लगनी चाहिए थी, शिव जी की फोटो लगनी चाहिए थी, राम जी की फोटो लगनी चाहिए थी, कृष्ण भगवान की फोटो लगनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा होगा वहाँ पोस्टरों पे जो राजनीतिक लोगों की फोटो लगाई गई, हमारे भाई महिमा बहनों तक को मार दिया गया। उसके बाद यही बाबा एक चीज कहते थे कि हमारे पाँव के नीचे अगर एक चींटी भी मर जाती है तो मुझे बहुत अफसोस होता है, चार पाँव के नीचे अगर एक चींटी मर जाती है तो मुझे अफसोस हो जाता है। और यकीन कर लीजिए कि 1400 आदमी वहीं पे मर गए, इन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। ये मिल्कीपुर चुनाव में फंसे हुए थे, मिल्कीपुर चुनाव में लड़ा रहे थे, तो हमको फिर वही एक बात याद आ जाती है कि अजब सीबीआई है, उसका दामन नम नहीं होता, जो उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, जो कल तक चींटी के बनने का भी मातम मनाता था, अब उसे श्रद्धालुओं की मौत का भी कम नहीं होता। तुम क्या करोगे? हम इसी तरीके से कहते हैं, इन्हें याद रखो, इन्हें धक्का दे दो, इनकी एक एक चीज को याद रखो, तभी इनसे बदला ले मिलेगा। इनको याद रखो, एक एक चीज इनकी याद रखी जाएगी, आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक चीज याद रखो, इनकी एक एक बात याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, इसको यकीन कर लो। एक एक चीज का मजा चखा जाएगा और वक्त पर तो इनकी एक एक बात को याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। जब हम नौकरी मांगते हैं तो हमारे नौजवानों के प्रति है मार, हमारे ऊपर हो रहा है अत्याचार और गरीब बेटियों के साथ हो रहा है बलात्कार, ये सब याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा मेरे भाई। यकीन कर लो, जिस तरीके से ये कहते हैं 50 लाख का ये सूट इनका है, देश में इनकी लूट है, और जिस देश में इनकी लूट है, और जिन्हें से एक बात याद रखा जाएगा मेरे भाई, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम पे करा रहे हैं दंगा, इन्होंने मैली कर गंगा और अडानी अंबानी के साथ ये कर रहे हैं दंगा, ये भी याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा मेरे भाई। एक एक बात इनकी याद रखी जाएगी। इन्होंने देखा होगा कि ये सिर्फ विपक्ष की करा रहे हैं जांच, इनके विधायक और मंत्री पे नहीं आ रही है कोई आज, इनके विधायक और मंत्री पे कोई नहीं आ रही है आज। मणिपुर में हो रहा है नंगा राज, ये याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा मेरे भाई। एक एक बात तो याद रखा जाएगा। इनको हो गया देश का तोड़ रही है अभिमान, ये देश का भी तोड़ रहा है अभिमान। आपने देखा होगा ये देश का तोड़ रहे महिला अभिमान, और ये कर रहे और जला रहे यह सड़कों पे संविधान, ये याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा मेरे भाई। अगर आप एक एक बात नहीं याद रखिएगा तो कौन रखेगा? जिस तरीके से सीता माँ को इन्होंने उठाने का काम किया, आपने देखा होगा, इसे ही रामचंद्र जी अगर रामचंद्र जी के मानने वाले हैं तो उन्हें कसम है सौगंध रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी ने अपने बाप के लिए जिस तरीके से जो एक बार उन्होंने कहा 14 साल का तुम्हें बनवास है, उन्होंने अपने बाप से भी नहीं पूछा मुझे किस चीज का तुम बनवास दे रहे हो, वो चले गए और मठ बचाने के चक्कर में उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और बाबा जी ने कुर्सी लेने के लिए मठ छोड़ दिया। तुम खुद देख लो असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? चुनाव आएगा, हम एक एक बात विस्तार से बताएंगे मेरे भाई, एक एक बात तुमको इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा, तुमको जानना पड़ेगा। इसके साथ हम अपने नेताओं से भी एक चीज कहना चाहेंगे।
आज ये लोग बैठे हुए हैं, विधायक जी यही आपको विधायक बनाते हैं, यही सबको जिला पंचायत बनाते हैं, यही प्रधानमंत्री बनाते हैं, यही मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसा ना हो कल आपके सीट पे आ जाए और इन गरीबों को भूल जाए। इनके चेहरों को नोट कर लीजिए, इनकी आहुतियों को याद कर लीजिए। ये जो आपके साथी इनको भूलने का काम आप ना करिएगा विधायक जी। इनकी बातों को देखिएगा, इनकी समस्याओं को सुनिएगा, इनकी समस्याओं को भी देखिएगा। हम सारे पदाधिकारियों से गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे राकेश भैया कि इनकी भी चीजों को दुख दर्द को समझने का काम किया जाए। क्योंकि आज ये नीचे इसलिए हम ऊंचे इसलिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये नीचे बैठे इसलिए हम ऊंचे पे बैठे हुए हैं। तो इनके भी दुख दर्द को सुना जाए। इसी तरीके से हम कहेंगे कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी न गई बातें तो नुकसान सबका है। और इन छोटी छोटी नदियों को नजरअंदाज मत करिए, महासागर बनाने में योगदान सबका है। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत आभार।